हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राजकमल। मार्केट टूट रहा है, शेयर्स डाउन फॉल पे। मार्केट और इन्वेस्टर्स की ये कहानी हमेशा चलती रहती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मार्केट गिरता है, उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, ऐसे चलता है। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स क्या करते हैं बताता हूँ आपको, और कमाने वाले इन्वेस्टर्स क्या करते हैं। अगर आप एक लूज़र इन्वेस्टर हैं तो आप समझिएगा आप क्या करते हैं, और एक कमाने वाला इन्वेस्टर है उसकी बात भी समझिए कि क्या करता है। लूज़र इन्वेस्टर क्या करता है, जब मार्केट बढ़ता है ना तो उसको लगता है मार्केट बढ़ रहा खरीदें और बढ़ेगा और बढ़ेगा। तब वो ले तो लेता है, लेकिन जब मार्केट नीचे आ जाता है तो फिर सोचता है यार नीचे आ गया, क्योंकि बढ़ते हुए मैं खुश होता हूँ तब वो लेता है, क्योंकि बढ़ तो गया। अब उसे सोचा मैं लूँगा और बढ़ गया, लूँ नीलू नीलू कन्फ्यूज़ होते होते फिर वो ले लेता है, इन्वेस्ट कर देता है, और फिर मार्केट डाउन आता है। क्योंकि वो कहते हैं सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख। तो मार्केट अप के बाद डाउन, डाउन के बाद अप, अप के बाद डाउन, यही होता है। कहानी यही है, सीधी सी है। दूसरी चीज़, कमाने वाला इन्वेस्टर क्या करता है, ऊपर जाता है मार्केट, जो एप्रोड बाइंग लेवल पे लिए होते हैं उनको बेच देता है या अपनी कैपिटल निकाल लेता है। ये कुछ ऐसे स्टॉक्स जो फ्यूचर में और बढ़ेंगे, वो अपना पेशेंस लूज़ नहीं करता, बना रहता है उनमें। जैसे कि आयरकॉन इंटरनेशनल जैसे शेयर 40 रुपये लिया, अब 140 आ गया, 180 आ गया, तो कहाँ जाएगा? 40 रुपये तो जाएगा नहीं। ये सोच लो उन्हें 7 रुपये से 30 रुपये आ गया, अब कहाँ जाएगा? ये वापस 7 रुपये थोड़ी ना जाएगा, जाएगा तो टाइम लगेगा, पूरा मौका मिलेगा बीच में इसको बेचने का। एक मैं बता रहा हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा है 50-60 रुपये से 35 रुपये से, बल्कि कहाँ चला गया 200 प्लस, तो कितना आएगा? 150 तक भी नहीं आएगा ये। यानी वहाँ से देखें तो 3 गुना फिर भी रहेगा। तो जो एप्पल बाइंग लेवल पे बेचते हैं, पेशेंस रखते हैं, वो मार्केट गिरने और उठने से नहीं डरते। वो शेयर की इंडिविजुअल चाल का इंतजार करते हैं कि शेयर अपने आप ही ऑटोमेटिकली कब बढ़ेगा। क्योंकि कई बार हम ऐसे देखते हैं कि मार्केट कहीं भी जाए, शेयर अपनी इंडिविजुअल चाल लेता है और अपने अपट्रैक मूवमेंट के कारण वो अपने एक लेवल पर पहुँच जाता है। जैसे अभी सुबह पहुँच गया, जेपी पावर में अभी तक चाल ही नहीं आई, क्योंकि जेपी पावर मैंने रिकमेंड किया। एक बता रहा हूँ छोटा शेयर है, जैसे सिंगम फॉर्मुलेशन चाल नहीं आई, एफ सी सॉफ्टवेयर अभी तक चाल नहीं आई, विकास लाइफ चाल आई लेकिन रुक गई, जीवी के पावर उसमें चाल आई लेकिन डाउन चला गया। अब देख लीजिए मैंने कहाँ से बताया, अभी भी वो 8 रुपये पे है, 7.5 पे, 7 पे, तो ये 3 गुना है। 3 गुना, 3 गुना कैसे कहते हैं? तो एप्पल बैंक लेवल पर जो खरीदता है उसका शेयर इतना ज़्यादा नीचे नहीं आता और फिर वापस ऊपर जाता है, और वो फ्यूचरिस्टिक होता है, उसको कोई मतलब नहीं होता। उसको पता है 2-4-5 साल के लिए हमने इन्वेस्टमेंट किया, शेयर को अपट्रैक मूवमेंट के हिसाब से ही जाने के लिए ही वेट करता है और मार्केट के डाउनफॉल से नहीं घबराता। लेकिन यही दूसरे इन्वेस्टर जो लूज़ करते हैं, वो घबरा जाते हैं, बेच देते हैं, फिर वापस शेयर मार्केट ऊपर आ जाता है, फिर उसे यार हमने तो इसे कब पे बेचा, अब इसे पे कैसे खरीदे। ही इज़ टोटली कन्फ्यूज। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा अपने सिक्योरिटीज़ यानी जो अपना इन्वेस्टमेंट है, जो अपने शेयर्स, उस पर ध्यान दीजिए। आपने किस लेवल पर खरीदे, कितने टाइम तक का इन्वेस्टमेंट करने के लिए खरीदे। मार्केट के बारे में मत सोचिए, मार्केट कहीं भी जाने दीजिए। आप अपने जो इन्वेस्टमेंट करे हुए शेयर्स हैं उन पर ध्यान दीजिए कि आपने किस लेवल के हिसाब से खरीदे, कितने टाइम के लिए खरीदे। जैसे कि मेरे पास भी कई शेयर्स है, कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि मेरा भी जो प्रॉफिट होता है, जैसे 4,29,000 का प्रॉफिट था मेरे एक पोर्टफोलियो में, जिसका कि प्रॉफिट 2,90,000 आ गया इन दिनों। लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं है भाई, 4 लाख समथिंग से 2,90,000 तक, फिर वापस आज मार्केट डाउन गया 900 पॉइंट टूटा, लेकिन मेरे शेयर वापस ऊपर आ गए। मेरा पोर्टफोलियो वापस से 3,40,000 के आसपास कवरअप कर गया। पॉइंट्स के हिसाब से देखूँ तो छोटे शेयर्स अपवर्ड आ रहे थे, और पॉइंट्स जो थे शेयर मार्केट डाउनफॉल के 900 पॉइंट के आसपास था, या 900 पॉइंट था। तो कहने का मतलब जब मैंने खरीदा है उनको लॉन्ग टर्म के लिए, तो मैं क्यों चिंता करूँ, मार्केट कहीं पर भी जाए, मैं कमा के ही निकलूँगा। लूज़ करने के लिए तो मैंने इस रेट पर खरीदी थी कि लूज़ भी हो जाए तो मुझे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन अब ट्रैक्स पे आने का मुझे पूरा इंतज़ार है और आएंगे, क्योंकि हमने टाइम दिया है। कुछ शेयर्स हमने फ्यूचरिस्टिक होकर इन्वेस्टमेंट किया है। मार्केट का भी सेंसेक्स 10-20-25 हज़ार हुआ करता था, तो आज 60,000 से ऊपर ही है। आप समझ लीजिए जो मैंने आपको कहा है कि लूज़र इन्वेस्टर क्या करते हैं और कमाने वाले इन्वेस्टर क्या करते हैं। लूज़र इन्वेस्टर जब बढ़ता जब खरीदते हैं, गिरते हुए नहीं खरीदते, या घबरा जाते हैं अपने शेयर बेच देते हैं और ज़्यादा लॉस नहीं हो, पेशेंस नहीं होता उनमें। और यही कमाने वाले इन्वेस्टर्स विद पेशेंस रहते हैं, पोर्टफोलियो के लॉसेस को रेट देख करके घबराते नहीं, बल्कि एवरेज और बनाते हैं अगर मौका मिलता है किसी शेयर में, और या फिर एप्पल बैंक लेवल पर खरीदते हैं। इंडिविजुअल 4 शेयर अपने लेता है, मार्केट कहीं पर भी है, फिर वो कमाते हैं और वो पेशेंस रखते हैं कुछ टाइम तक के लिए। और जो नहीं कमा पाते हैं, इसका मतलब पेशेंस नहीं रखते हैं, ना उनको पता होता कि हमने किस हिसाब से इन्वेस्टमेंट किया। तो फ्रेंड्स, आई होप इतने दिनों बाद मैंने वीडियो बनाया, मैंने कोई स्क्रिप्ट को लेकर आज बात नहीं की, लेकिन अभी एक छोटी सी बात करी मार्केट को लेकर के। गौर कीजिएगा, समझिएगा, सोचिएगा।
वापस से मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कुछ स्क्रिप्ट को लेकर के। अभी आज काफ़ी देर बाद मुझे टाइम मिला, इसलिए मैंने एक वीडियो बनाया और कुछ समझाने की कोशिश की कि डाउनफॉल मार्केट में हमें क्या करना चाहिए और पहले से क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए कि मार्केट डाउन जाए चाहे अपवर्ड जाए, हमें घबराना नहीं चाहिए और पेशेंस रखना चाहिए। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मेरी तो पूरी ख्वाहिश यही है कि सभी भारतीय इन्वेस्टर को प्रॉफिट मिले हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।